हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस 19,338 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि स्क्रूटनी समाप्त हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि स्क्रूटनी समाप्त हो गया है, लेकिन अब ये स्क्रूटनी समाप्त हुआ नहीं है। तो स्क्रूटनी अभी लगभग मान के चलिए 10 दिन और चलेगा। 10 दिन चलेगा, जिसमें अभी लड़कों का, बॉयज़ का स्क्रूटनी चल रहा है। और एक बात आपको बता दें कि CSBC की तरफ से कॉल आएगा नहीं आएगा, ये अभी नहीं आएगा। कॉल कब आएगा? जब स्क्रूटनी समाप्त होगा तो CSBC के ऑफिशियल चैनल पर एक आपको PDF आएगा, जिसमें जो लोगों का स्क्रूटनी में डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा उनका PDF में नाम आएगा। और PDF में जब नाम आएगा और उसमें से कुछ लोग, अगर जो उनको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, अगर वो देने में सक्षम है या नहीं दिए टाइम से, तब उनको स्क्रूटनी के तहत कॉल आता है कि आप आकर के अपना डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि आपका सत्यापन किया जा सके। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है, आप लोग डरिए मत, किसी भी यूट्यूबर के बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बस आप लोगों ने अपना काम किया है, इतना मेहनत किया है, तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, किसी भी फालतू के बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और स्क्रूटनी में बस इतना ही है, 3-4 चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि अगर ये गलत है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप कैटेगरी में आप EBC में आते हैं और अगर आपने BC कर दिया तो उस स्थिति में आपका सिलेक्शन शायद नहीं हो। और दूसरा चीज़, अपना नाम, पिताजी का नाम, ये सब गलती नहीं करना है, क्योंकि ये सब मैंडेटरी है सही होना, ये सब सही होना। लेकिन अगर कुछ शब्द है, नाम सही है, उसमें से कुछ शब्द का एक आध शब्द इधर उधर हो गया, तो उसके लिए एफिडेविट लगा करके काम हो जाएगा अभी भी, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने DOB, डेट ऑफ बर्थ, अगर इसमें गलती कर दिया तो भी आपका चांसेस कम जाएगा आने का। तो बस यही 2-4 बातें हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ लोग मार्कशीट को लेकर के मार्कशीट नंबर हम डाल दिए, उसके जगह सीरियल नंबर डाल दिए हैं। ये सब सर्टिफिकेट नंबर के जगह हमने मार्कशीट नंबर डाल दिया। कोई कह रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला नंबर हम डाल दिए, उसमें 2 होता है। अगर वो सब है तो वो सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये मैनुअली आदमी लोग कर रहे हैं और हमारे आपके जैसे ही व्यक्ति वहाँ बैठे हैं जो मैनुअली सब सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। तो वो सब भी जानते हैं कि बच्चा है तो ये सब छोटा मोटा मिस्टेक होता है। अगर आपको उसमें से भी अगर कुछ ज़्यादा मिस्टेक होगा तो PDF में आपका नाम आएगा, और PDF में जब नाम आएगा तो फिर जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट दे करके उसको सही करिए। बात एक और है, EWS और EBC और EBC वाले का अगर मतलब रिज़ल्ट आने से पहले जब फॉर्म भराया था, उससे पहले का अगर आपके पास EBC है तो मान्य, और उससे पहले 2018-17 कभी का तो आपको 18B एक फॉर्म भराया होगा। अगर उस फॉर्म को आप भरे हैं तो आपका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन EWS वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है, उसमें वित्तीय वर्ष बोला था 23-24। अगर जिनका भी वित्तीय वर्ष 23-24 उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका 24-25 है, 22-23 है, वैसे छात्रों को तो भाई दिक्कत है। क्योंकि नोटिस में स्पष्ट तौर पर CSBC ने कहा कि हमको जब भी चाहिए EWS तो वित्तीय वर्ष 23-24 का चाहिए। तो ये दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये सब सारी बातें अब CSBC पर डिपेंड करती है कि इस पर वो क्या करेगा नहीं करेगा। अगर वैसा कुछ करेगा तो आपका PDF में नाम आएगा, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। बस आप अपनी तैयारी में आगे लगे रहिए ताकि आगे आने वाली वैकेंसी में अपना एक सीट कंफर्म कर सके। जिनका कम नंबर है वो इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आगे का तैयारी कीजिए ताकि इसमें नहीं हुआ तो आगे हो जाए। और बात रहा इसका रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट हमारे हिसाब से जून में जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो
21,391 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका अभी पीओपी नहीं हुआ है। जब तक उनका पीओपी होगा नहीं तब तक आपको कैसे बुलाएगा, क्योंकि सारा ट्रेनिंग सेंटर भरा हुआ है। अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली ही नहीं होगा तो कैसे होगा, क्योंकि 21,000 भी बड़ी वैकेंसी थी, 19,000 भी बड़ी वैकेंसी है। इसके तहत हम देखें तो आपको हर हाल में जून में रिजल्ट जाना है। रिजल्ट जून में ही आएगा, क्योंकि जून में आएगा तो जून के लास्ट तक आपको भर्ती कर लिया जाएगा। तो बस यही जानकारी देना था दोस्तों, धन्यवाद।